नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के। इसमें हम लोग अभी तक 120 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके 12 वीडियोस बन चुकी हैं। तो अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो सीरीज देख लीजिएगा, और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करिएगा। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, हिस्ट्री के लिए भी। और इसके पहले हम लोग बीपीएससी के भी पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन ईयर। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस क्या? 1907, 1913, 1917, 1920। ये क्वेश्चन मैं पिछले पीवाईक्यू में भी करा चुका हूँ वीडियोस में। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट भी है, इसकी स्थापना हुई है आपकी 1913 में, 1913 में। और किसने स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे गदर पार्टी के? वो थे आपके यूएसए में, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, वहां पे इसके हेडक्वार्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी एट नोआखाली पीरियड? नोआखाली समय में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसमें ऑप्शंस क्या? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल। का करेक्ट आंसर है आपका प्यारे लाल। तो नोआखाली समय है, नोआखाली है कहाँ पे? ये है आपके बंगाल में। ठीक है, ये तब की बात हो रही है 1946 की, जब बंगाल में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस समय की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। जगह कहाँ पे? बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉज हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ रिसर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड ऑफ 1923 टू 28 वाज। इसमें ये बोला जा रहा है कि भारतीय राजनीति में 1923 से 28 तक फिर से जो क्रांतिकारी गतिविधि थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, फिर से आ गई थी। इसका कारण क्या है, ये कहना चाह रहा है। हिंदी में भी देखते हैं। 1923-28 की अवधि में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरुत्थान का कारण क्या था? क्या था रिसर्जेंस का, पुनरुत्थान का क्या कारण बना है? ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। क्यों 1900, जब भी 1923 में आप सुने कि जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है, ये सिर्फ एक चीज को लेके है। इस समय गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको वापस ले लिया था। क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा कहाँ पे? गोरखपुर जिले में। वहां पे कुछ पुलिस वालों वहां पे जो लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, और उस वजह से काफी पुलिस वालों की जान चली गई। तो हिंसा हो गई थी, इस वजह से गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। तभी आपकी जो क्रांतिकारी गतिविधि है बढ़ी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए, अब यहाँ पे बोल दिया हु वाज द गवर्नर जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात हो रही है क्योंकि बोला नहीं गया है। आजाद भारत में पहले जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो रहे हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ये पहले वाइसरॉय थे, जब आज़ादी हुई तो उसके बाद में इनको गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहले भारतीय अगर गवर्नर जनरल की बात करें आजाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो थे आपके सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी। लेकिन इस क्वेश्चन में गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के, और साथ में कुछ लगा नहीं हुआ है कि फर्स्ट है या सेकंड है, तो हम लोग इसको फर्स्ट ही मानते हैं। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और सी राजा गोपालाचारी सिर्फ पहले भारतीय और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। मतलब पहले लॉर्ड माउंटबेटन बने, हमें आजादी मिल गई 1947 के बाद में, लॉर्ड माउंटबेटन बने गवर्नर जनरल, फिर सी राजा गोपालाचारी, उसके बाद में कोई गवर्नर जनरल नहीं बना है। ठीक है, गवर्नर जनरल के पोस्ट को प्रेसिडेंट बोलने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आफ्टर फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने पहचान की रचनात्मक कार्यक्रम, हिंसा का सीमित उपयोग, अंग्रेजी के साथ सुलह, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब इसको फेल हो गया था, उसके बाद में गांधी जी ने कहा कि आप लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे ध्यान दीजिए, रचनात्मक कार्यक्रम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में क्या क्या आता है? जैसे एजुकेशन बढ़ाइए, देश में लोगों को एजुकेशन दीजिए। फिर मान लीजिए जो महिलाओं की स्थिति है उसको और इम्प्रूव करिए, महिलाओं को थोड़ा और ऊपर लाइए, उनकी जो सिचुएशन है उनको और
इंप्रूव करिए, एजुकेशन इंप्रूव करिए, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव करिए, जो आपका अनटचेबिलिटी चल रही है उसको खत्म करिए। तो ये सब थे इनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है। तो ये सब आता है रचनात्मक कार्यक्रम में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? बोला जा रहा है किस कारण से, मेन रीजन क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, ऐसा नहीं। 1857 में हम लोग को हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, ठीक है। फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी नहीं है। नॉन जमींदारों की गैर भागीदारी, ये भी नहीं। असफल होने का कारण पूछा जा रहा है, का जो मेन कारण है वो है आपका बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, द लैक ऑफ एनी जनरल प्लान एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। हो क्या रहा था, जहां जहां पे आपका विद्रोह हो रहा था, रिवोल्ट हो रही थी, वहां लोग अपने ही प्लान बनाए पड़े अपने समय से। मान लीजिए अटैक आपको सुबह करना है अंग्रेजों के कैंटोनमेंट में, वो रात में कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं थी। अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेजों एकदम प्लानिंग के साथ चल रहे थे। वो लोग पहले हारे 1857 में, लेकिन बाद में उन्होंने प्लान बनाया और फिर सबको उन्होंने सबको हराया था, जितने भी लोग आपके रिबेल कर रहे थे, विद्रोही जो लोग थे। तो इंडिया में जो हम लोग इंडियंस थे, भारतीय थे, उनमें सबसे मेन समस्या की क्या थी, जिस वजह से हम लोग 1857 का जो विद्रोह था वो हार गए थे, वो यही था कि कोई प्लान नहीं था, कोई आपका योजना नहीं थी, ना ही कोई केंद्रीय संगठन था जो सबको कंट्रोल करे। बहादुर शाह जफर को हम लोगों ने लीडर तो बना दिया था, लेकिन वो कुछ कंट्रोल वंट्रोल कर नहीं रहे थे। इस वजह से ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये मौर्यन एम्पायर का क्वेश्चन है, ये प्राचीन भारत का, एंशियंट इंडिया का। तो इसको भी, ये गलती से इधर मिसप्रिंट होके आ गया होगा। इसको जब हम लोग प्राचीन भारत के एमसीयू पीवाईक्यू करेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स गांधी जी डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया था? कौन सा है? राजपूत सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वैकोम या असहयोग आंदोलन? तो देखिए, ज्यादातर सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, लेकिन कौन से वाले में नहीं करा है, वो है आपके वैकोम सत्याग्रह, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया था, ये ध्यान रखिए। क्या ऑप्शन है इसका? सी, वैकोम सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच रीजन्स वर मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंसेस इरप्टेड आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन से क्षेत्र अशांति से प्रभावित हुए, मतलब कहाँ पे हिंसा हिंसा ज्यादा हो गई थी? तो इसमें आपके दो क्षेत्र थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, वो थे आपके बिहार और संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस, जो आपका उत्तर प्रदेश है उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है। तो बिहार और संयुक्त प्रांत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे इससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? वो हुआ था आपका 1942 में। कब? 1942 में, ठीक है। तो ए और डी है, मतलब ये दोनों रीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो ए और डी किस में आ रहा है आपका? वो आ रहा है डी में। एक और चार, एक और चार, ठीक है। ओएमआर शीट में आप लोग कौन सा गोला भरेंगे? डी वाला भरेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु लेड बरदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस क्या? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जो बारदोली सत्याग्रह का जो आपका लीडर थे, जो जिन्होंने नेतृत्व किया था, वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बरदोली है कहाँ पे? ये है आपके गुजरात में। और किस वजह से था? किसानों का एक आंदोलन था, सत्याग्रह था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो टैक्स था वो काफी ज्यादा बढ़ा रखा था, तो अंग्रेजों के खिलाफ था। मेन इसमें लोग कौन थे? किसान थे। और इसको जो नेतृत्व था, लीडर कौन थे इसके? थे वल्लभ भाई पटेल। किसके? बारदोली सत्याग्रह के, ध्यान रखिए। यही थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। जो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करेंगे। नमस्कार।